नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे अभी अभी कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है कि 10% कोटा देना है जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस को, यानी उन लोगों को जो आते तो जनरल कैटेगरी में है, जिनके पास एससी एसटी ओबीसी का कोटा नहीं है, बट वो फिर भी बहुत डिसएडवांटेज है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। तो ये पहली बार है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से कोटा की बात की जा रही है जनरल कैटेगरी को। तो अभी अभी इसको कैबिनेट ने अप्रूवल किया है, बोला है कि भाई 10% रिजर्वेशन देंगे जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द जनरल कैटेगरी को। और इस तरीके के स्टेप्स बहुत ज्यादा आप कह सकते हो लॉजिकल है इस पॉइंट पे फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस 2019 के लोकसभा के, और इस तरीके के स्टेप्स की बहुत जरूरत है गवर्नमेंट को फिर से पावर में आने के लिए। अब ये अच्छा स्टेप है, बुरा स्टेप है, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, ठीक है। तो देखिए, इस चीज को बहुत समय से मांगा जा रहा है, बहुत क्वार्टर से बात हो रही है कि भाई फाइनेंशियली एफ्लुएंट लोगों को रिजर्वेशन कुछ केसेस में मिल रहा है। अब देखिए जैसे कि फ्रेंड्स शेड्यूल ट्राइब के पास 7% रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के पास 15% है, ओबीसी के पास लगभग 27% है, टोटल 49%, 50% के लगभग टोटल रिजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। अब 50% के ऊपर अब तक क्यों नहीं है? अभी तक अगर इनका बस चलता ना हमारी गवर्नमेंट्स का, तो वो रिजर्वेशन को 50% के ऊपर ले जाते। लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 ने ये कंडीशन लगा दी है कि 50% के ऊपर आप रिजर्वेशन को टोटल नहीं लेके जा सकते, नहीं तो अब तक तो सरकारें 80-90% रिजर्वेशन बांट चुकी होती, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं उन पे। अब देखिए, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में बहुत सारी चीजें हुई थी, उसको बहुत डिटेल में बहुत सारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखना पड़ेगा, तो उसकी हम यहां पे बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इंदिरा साहनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 50% की कैप को आप पार नहीं कर सकते रिजर्वेशन में, इसलिए 50% से कम है। अब यहां पे बात ये आई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, कैबिनेट बोल रहा है कि 10% रिजर्वेशन हम देंगे जनरल कैटेगरी के लोगों को, ये इस 50% जो एग्जिस्टिंग है अभी लगभग 49%, उससे ऊपर होगा। अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अगर ऊपर होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपका कॉन्ट्रडिक्ट करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, देखिए हो क्या रहा है, रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी को और बाद में ओबीसी को भी दे दिया गया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, काफी बवाल और तरखाट मचा था उस पर। अब बात यह है फ्रेंड्स कि उस समय पर अगर आप 2011 सेंसस की बात करते हैं तो एससी का लिटरेसी लेवल था 66%, एसटी का लिटरेसी लेवल था 59% और ओवरऑल लिटरेसी लेवल था 74%। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर ओवरऑल लिटरेसी लेवल 74% है और एससी एसटी का लिटरेसी लेवल 74% से बहुत कम है, तो उनको जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन की जरूरत है, ये मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि एससी और एसटी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसका फायदा उनके अपर क्लासेस के लोग ही उठा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गांव में कोई एससी एसटी परिवार रहता है, देखिए एससी एसटीज और ओबीसीज में भी अभी भी रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है, ये बात बिल्कुल सच है कि उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो आज भी पिछड़े हैं, और जो उठ गए हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे कि फादर आईएएस बन गए और उनके बेटे भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं रिजर्वेशन का फायदा उठा के। जबकि एक बार अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास का, मान लीजिए एससी एसटी का कोई बच्चा अगर आपका आईएएस या आईपीएस या किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो वो एक लेवल पे पहुंच जाता है। अब उसके बाद वो डिसएडवांटेज सेक्शन में नहीं रहता है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद आप फाइनेंशियली तो नहीं, सोशली भी डिसएडवांटेज नहीं रहते हो। ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ना, बहुत दिन से ये बोला जा रहा है कि एससीज और एसटीज बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए हैं, बड़े हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, तो अब उनको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? तो उनकी क्वार्टर से ये बोला गया कि हमें रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा है, मिला था क्योंकि हम फाइनेंशियली डिसएडवांटेज थे, हमें रिजर्वेशन इसलिए मिला था कि हम लोग सोशली डिसएडवांटेज थे। और वो आज भी इस बात का जो भी लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, देखिए उनका अपना स्टैंड। रिजर्वेशन देखिए फ्रेंड्स एक तरीके की ताकत है, ठीक है, और जब भी किसी इंसान के हाथ में ताकत होती है ना, वो उस ताकत को छोड़ना नहीं चाहता है। आप मैं ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना, यहां कैटेगरी कास्ट रिलीजन सब हटा दीजिए, आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर आपके हाथ में कोई एक ऐसी इनविजिबल ताकत है तो क्या आप उसको छोड़ना चाहेंगे? आप उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उस ताकत से आपको फायदा हो रहा है तो। वो ताकत कोई आपसे आके हाथ में छीन ले तो बात अलग है। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ, 550 से ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज बन गई, वो प्रिंसिपैलिटीज जल्दी इंडिया में मिलने को राजी नहीं थी, क्योंकि तब उनको अपनी ताकत छोड़नी पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन उनको जबरदस्ती मिलाया गया इंडिया में। उसी तरीके से रिजर्वेशन एक ताकत है, जल्दी कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो, बड़ा हो, डिसएडवांटेज्ड हो, वो नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं छोड़ना चाहेंगे। और जो सोशल सर्कल्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमको रिजर्वेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम फाइनेंशियली डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो अब बात यहां पे फाइनेंशियल एंगल की हटा दीजिए, सोशल एंगल की हटा दीजिए। जो लोग रिजर्वेशन को अपोज कर रहे हैं वो ये बोलते हैं कि बहुत सारे अमीर सेक्शंस जो हैं, जो एफ्लुएंट सेक्शंस है, एससी एसटी ओबीसी की, आप उनको भी रिजर्वेशन दे रहे हो। चलिए ओबीसी में तो फिर भी फाइनेंशियल क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का आपने एक वो लगा रखा है, एससी एसटी में तो कोई क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो किसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। जो टॉप एक आईएएस का बेटा है उसको भी रिजर्वेशन आप दे रहे हो, जबकि वो किसी भी तरीके से डिसएडवांटेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टीना डाबी के केस में ये बात उठी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे दो अलग अलग एंगल्स हैं। जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है वो उसको अपोज कर रहे हैं। जिनको नहीं मिल रहा वो किस बेसिस पे अपोज कर रहे हैं? इकोनॉमिक बेसिस पे अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उनका कहना है कि जनरल कैटेगरी में जो बच्चे जिनके पास पैसे कम हैं, वो गरीब फैमिली के हैं, वो कैसे ऊपर आएंगे, तो उनको रिजर्वेशन दीजिए। और ये डिमांड काफी समय से चल रही है, ठीक है, बहुत समय से चल रही है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा भी था कि जब तक बाबा जी का नाम रहेगा आरक्षण रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये एंटी रिजर्वेशन जा रही है। तो मोदी गवर्नमेंट ने आके कहा कि नहीं नहीं भाई, हम रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, हम इसको नहीं हटाएंगे। चलिए वो पहले की बात थी। अब बात यहां पे ये आ रही है फ्रेंड्स कि 50% से आप 60% कर दो रिजर्वेशन को, और आप इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है जनरल कैटेगरी में उनको भी आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ेगा, जो कि जल्दी ही इंट्रोड्यूस करने का सोच रही है गवर्नमेंट, और 2 आर्टिकल्स में चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इन 2 आर्टिकल्स को आपको अमेंड करके लेके आना पड़ेगा 10% ऊपर ले जाने के लिए। उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगा रखी हैं जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को डिसाइड करने के लिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस किसको माना गया जनरल कैटेगरी में? जिनकी फैमिली 8 लाख रुपए प्रति साल सालाना कम हो, यानी साल में वो 8 लाख रुपए से कम कमाते हो, उनके पास 5 एकड़ से कम का लैंड हो। फिर अगर रेजिडेंशियल हाउस है उनके पास तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट है तो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 100 यार्ड से कम का होना चाहिए, और नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 200 यार्ड से कम का होना चाहिए, क्योंकि नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा सा रूरल चली गई तो वहां पे थोड़ा ज्यादा दे रखा है, 200 यार्ड से कम का होना चाहिए। ये कंडीशंस लगा दी है। अब बात ये उठती है फ्रेंड्स कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। देखिए, अगर सही की बात करोगे फ्रेंड्स तो देखा जाए एक तरीके से सही भी है। क्यों? क्योंकि यार बहुत से लोग ऐसे हैं जनरल कैटेगरी में जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो सच में डिसएडवांटेज्ड हैं, ठीक है ना। अब अगर आप उनको एक ऐसे एससी या एसटी के बच्चे से कंपेयर करोगे जो किसी एफ्लुएंट फैमिली में पढ़ रहा है, तो सच में वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है आज की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, वो रियली डिसएडवांटेज है। तो उसको कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो यहां पे सरकार ने क्या कहा कि फायदा भाई 10% रिजर्वेशन के फॉर्म में देंगे। लेकिन आप सोचिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी 49-50% के लगभग रिजर्वेशन है, आप 10% और देके उसको 60% कर रहे हो, तो बचा 40%, और वो 40% ओपन कैटेगरी है, यानी उस 40% में कोई भी आ सकता है। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी में आपने बांट दिया और ये जो कोटा दे दिया 10% का इकोनॉमिकली वीकर को, जो जितने भी बाकी बच्चे उनके लिए आपने 40% छोड़ा, और उस 40% में भी बाकी 60% वाले कंपीट कर सकते हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी। और अगर ये कोटा पास हो जाता है तो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर परसेंट 10 वाले लोग हैं, अगर वो नंबर ले आए तो उनको बचे हुए 40% में काउंट कर लिया जाएगा। तो बाकी जो 40% सीटें हैं, बाकी लोग जो इस तरीके के कोटे में कवर नहीं हो पा रहे, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऊपर से आप और उसको कम कर दे रहे हो। ठीक है, 50 से आपने 60 कर दिया, बचे हुए क्या 40 है। अब वो 40 भी केवल उनके लिए नहीं है, उस 40 में भी ओपन है, सब कोई कंपीट कर सकता है, यानी बचा हुआ 60% आपने रिजर्व कर दिया, तो बचा हुआ 40% में एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी सब कंपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपने ओपन कर दिया और बाकी को आपने रिजर्व कर दिया। तो इतना ज्यादा रिजर्वेशन आज की डेट में सही नहीं है। आज की डेट में चीजें एफिशिएंसी पे हो रही हैं, मेरिट पे हो रही हैं, लोग अपनी काबिलियत पे आगे आ रहे हैं। उसमें आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन बांटोगे तो आप प्रमोट कर रहे हो रिजर्वेशन को। और 2019 में इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए आप कोटा बांटने लगो, रिजर्वेशन बांटने लगो, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, मैं खुद जनरल कैटेगरी का हूं, लेकिन देखिए हर चीज की एक
प्लस पॉइंट होता है और एक निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, यहां पे रिजर्वेशन की जरूरत है, बट इस चीज की बहुत जरूरत है कि रिजर्वेशन उन लोगों के पास जाए जो सच में डिसएडवांटेज है। गांव में बीहड़ बहुत से एसटी है, ट्राइबल्स है, जिनको सच में रिजर्वेशन की जरूरत है और उनको कोटा दिया गया है। ये कोटा उनके लिए है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये है, इस चीज को सुधारने की जरूरत है कि बजाय कि आप और कोटा बांटते चल रहे हो। ठीक है, तो एक चीज हो गई। प्लस एक बहुत गलत समय पे आया, अगर बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा करना था तो पहले करना चाहिए था। आप वोटिंग जो इलेक्शंस आने वाले हैं 2019 के, वो बिल्कुल सर के ऊपर हैं, उसके पहले आप इसको पॉलिटिकल टॉपिक बना के काम करो। अगर आपको सच में ये काम करना था थोड़ा पहले कर देते। आप इतनी बड़ी बड़ी स्कीम लेके आए, जनधन योजना लेके आए, आप बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आए हो, फसल बीमा योजना लेके आए हो, ये भी डाल देते। ठीक है, और सबसे खास बात फ्रेंड्स ये है कि ये जो भी डिसीजन आ रहा है, सही है गलत है वो तो एक अलग बात है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। भाई जिसको फायदा हो रहा है वो सही बोलेगा, जिसको फायदा नहीं हो रहा है वो गलत बोलेगा। देखिए इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कभी किसी एक चीज पे बात हो ही नहीं सकती। हो सकता है मुझे बहुत गालियां पड़े इस वीडियो को देख के, लोग मुझे बोलने लगे, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए इंद्रसानी केस में। यहां पे यूनियन गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के कोटा को तोड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को तोड़ रही है, तो ये मैटर 100% सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बहुत हद तक अब चीजें सुप्रीम कोर्ट पे भी डिपेंड करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सच में डिसएडवांटेज है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़े चैलेंज की तरह जाएगा अगर ये पास हो जाता है पार्लियामेंट में। तो क्योंकि लोकसभा में तो सरकार इसको पास करा लेगी, राज्यसभा में करा पाती है नहीं करा पाती, ये समय ही बताएगा। और अगर ये बिल पास हो जाता है, लॉ बन जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसका जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देगी ये समय ही बताएगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये एक बहुत मेजर स्टेप है। इस मेजर स्टेप में आगे क्या होने वाला है नहीं होने वाला ये सिर्फ समय बता सकता है। हम अभी ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो कुछ भी होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।